आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को ही पढ़े थे। बट एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को हम लोग दो पार्ट्स को देखे थे, एक स्कल और दूसरा ईयर। जैसे कि हम बताए हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हम बताए थे कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला स्कल, दूसरा ईयर, तीसरा स्टर्नम, चौथा रिब्स और पांचवा वर्टिब्रे, जिसमें से हम स्कल और ईयर को पहले ही पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कहां से? स्टर्नम से। सबसे पहले हम आपको एक बार याद करवा दें कि हमारा जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में जो बोनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 80 यानी कि 80। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हड्डियों की संख्या 80 होती है। अब किसमें कितने बोन होते हैं देखिएगा। सबसे पहले बता दें कि स्कल जो है, ये स्कल में हड्डियों की संख्या कितना होती है? 22 होती है। ईयर में यानी कि कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। और स्टर्नम कितना? 1 होता है। और रिब्स में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 24 होता है। और वर्टिब्रे में कितना? 26 होता है। जैसे कि आप जानते हैं स्कल यानी कि खोपड़ी, जो हमारा खोपड़ी है पिछले लेक्चर में बताए थे, हमारा पीछे का खोपड़ी और ये हमारा पीछे वाला पार्ट्स और आगे वाला, यानी कि स्कल के दो पार्ट्स पढ़े। फेशियल, फेस में कितना हड्डियों की संख्या? 14। और पीछे क्रैनियम, क्रैनियम में हड्डियों की संख्या 8 होती है। 14 और 8 22 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। 3 एक कान में और 3 एक कान में, 3 और 3 6 होता है। इतने तक हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। आगे देखेंगे स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रे। तो ये जो स्टर्नम होता है ना, ये क्या होता है? छाती के बीच में हड्डी होती है। छाती के बीच में जो हड्डी होती है उसे स्टर्नम कहते हैं। ये हमारे छाती को दो भागों में बांटने का काम करता है। छाती को दो भागों में बांटने का काम करता है। दो भागों में बांटने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे छाती में बीच में जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। और जो रिब्स होता है, ये रिब्स क्या होता है? 24 होता है, जिसमें से 12 लेफ्ट और 12 राइट साइड होता है। 12 छाती में हड्डी इधर और 12 इधर। बीच में बांटने वाला एक हो गया स्टर्नम, जो अभी हम आपको डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे और समझाएंगे। तो 12 लेफ्ट और 12 राइट होता है। और छाती में हड्डी कितना होता है? 24 होता है। और हमारे पीछे जो स्पाइनल कोड होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, ये रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की संख्या 26 होती है, जो हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं और समझते हैं। ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिब्स को। ये देखिएगा, ये हो गया आपका रिब्स। ये इस साइड दिख रहा है आपको। ये यहां से लेकर के यहां तक का संरचना और यहां से लेकर के यहां तक का संरचना जो आपको दिख रहा है, इसको रिब्स कहते हैं। छाती की हड्डी, यानी जिसको पसली कहते हैं। कभी किसी को बोलते हैं ना, मार के हड्डियां पसलियां तोड़ दो। तो जो पसली होता है ना, वो पसली का मतलब होता है छाती का हड्डी। आप किसी का पसली तोड़ रहे हैं ना, तो मतलब छाती की हड्डी तोड़ रहे हैं। छाती के हड्डी को हम पसली कहते हैं। और इसमें हड्डियों की संख्या 24, जिसमें से 12 देख लीजिए, 12 इधर लेफ्ट साइड और 12 इधर राइट साइड। 12 इधर और 12 इधर, तो 12 और 12 24 होता है। ये छाती को जो बीच में से दो भागों में बांटा जा रहा है, लेफ्ट और राइट, तो ये बीच वाला जो चौड़ा वाला भाग दिख रहा है ना, ये चौड़ा वाला भाग को ही हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं, जिसकी संख्या 1 होती है। अब 12 लेफ्ट और राइट की यदि बात करें, तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो हमारा रिब्स होता है, छाती में हड्डी होता है, इसके दो भाग होते हैं। पहला ट्रू रिब्स और दूसरा
फॉल्स रिब्स होते हैं। ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स क्या होते हैं तो समझिएगा इस डायग्राम के द्वारा। सबसे पहले ऊपर जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सातों हड्डियां दिख रही है ऊपर किससे, जो पीछे रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होता है, ये वाला हमारा क्या रीढ़ की हड्डी, ये क्या है रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी। तो जो पीछे रीढ़ की हड्डी से ये जो हमारा छाती का हड्डी होता है ये पीछे की ओर जाकर के रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होता है और आगे की ओर आकर के अस्टर्नम से कनेक्ट होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो हड्डी है यहाँ आगे अस्टर्नम में जुड़ा हुआ है और यही हड्डी पीछे जाकर के स्पाइनल कोड रीढ़ में जुड़ चुका है। तो जो हड्डियां आगे अस्टर्नम और पीछे स्पाइनल कोड से जुड़ी होती है वो हमारा ट्रू रिब्स होता है, क्योंकि ये काफी मजबूत होता है, काफी स्ट्रांग होता है। और इसके नीचे को जो हड्डियां आपको दिख रही है, इसके नीचे फिर देखिएगा, इसके नीचे का जो हड्डियां आपको दिख रही होगी यहाँ फिर देखिएगा, ये हो गया 8 9 10 एक 11 और एक 12 टोटल। फिर नीचे कितना बोन हो गया, 5 बोन नीचे हो गया और 7 बोन ऊपर हो गया। अब ये जो नीचे है ना बोन 8 9 10 11 12, ये पीछे स्पाइनल कोड से रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि सबसे लास्ट वाला हड्डी को देख सकते हैं आप लोग, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये सबसे लास्ट वाला हड्डी जो होता है ये देख लीजिए पीछे रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे का भाग क्या है, खुला हुआ है, आगे किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। उसी प्रकार से बोन नंबर 11, बोन नंबर 11 भी है और 10 9 8 आपका आ करके यहाँ कनेक्ट होता है और ये यहाँ जा करके आपका कनेक्ट हो जाता है अस्टर्नम से। तो ऊपर वाला काफी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जिसे ट्रू रिब्स कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में ट्रू रिब्स की संख्या कितनी होती है, तो ट्रू रिब्स की संख्या 7 होती है, 1 से लेकर 7 तक। और फॉल्स रिब्स कितना होता है, तो फॉल्स रिब्स की संख्या 5 होती है, जो 8 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक होती है। तो ये हो गया आपका रिब्स यानी कि छाती का हड्डी, जिसमें 12 लेफ्ट 12 राइट, जिसमें से 7 ट्रू और 5 फॉल्स, 7 और 5 12 हो गया। क्लियर है, क्या ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया रिब्स। और अभी हम आपको बताएं रिब्स के बाद यदि देखा जाए स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी, जिसको कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। अब हम लोग वर्टेब्रल कॉलम की बात करेंगे, स्पाइनल कोड की बात करेंगे, रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे, जो आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। यह हमारे पीछे, शरीर के पीछे पीठ में उपस्थित होता है। ये रीढ़ की हड्डी यहाँ हमारा अस्कल से शुरू होता है, यानी कि खोपड़ी के पास से शुरू होता है। कहाँ से, खोपड़ी के पास से हमारा शुरू होता है और नीचे आकर के यहाँ कमर के पास क्या हो जाता है, कमर से नीचे जाकर के समाप्त हो जाता है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो ऐसा यदि आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं मानव शरीर से सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी होती है, जिसका नाम है फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब बात करें सर ये स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी जो होती है ना स्पाइनल कोड होती है, ये स्पाइनल में टोटल बोन ऑफ नंबर कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा इस स्पाइनल में टोटल बोन ऑफ नंबर 26 होता है, यानी कि 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है, जिसको कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। वर्टिब्रल को, हमारा स्पाइनल कोड को, रीढ़ की हड्डी को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो पहला सर्वाइकल, पहला क्या है सर्वाइकल, दूसरा थोरैसिस, तीसरा लुम्बर, चौथा सेक्रल और पांचवा कॉक्सियल। इस प्रकार से हमारा रीढ़ की हड्डी में 5 प्रकार की हड्डियां होती है। अब ये 5 प्रकार में किसकी संख्या कितनी होती है, ये इस डायग्राम के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा।
हमारा जो स्पाइनल कोड होता है ये ब्रेन के पास से शुरू होता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है ऊपर, क्योंकि हमारे शरीर से जितने भी नसें निकलती है ये सब हमारा ब्रेन से जाकर जुड़ा होता है। और ये सारा सब ब्रेन से जाकर जुड़ा होता है किसके माध्यम से? तो स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे पीठ, हमारे कमर, जहां से भी नसें निकलती है वो स्पाइनल कोड के माध्यम से कहाँ आकर के जुड़ती है? ब्रेन से आकर के जुड़ती है। और ब्रेन का दूसरा रूप हमारा स्पाइनल कोड होता है। जब कभी हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क बिजी होता है किसी कामों में और अचानक हमारे साथ कोई घटना घटती है तो वहाँ हमारा स्पाइनल कोड ब्रेन के रूप में कार्य करता है। जैसे कि यदि आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते आपके बीच, आपके बाइक के आगे कोई आ जाए तो आपका अचानक ब्रेक लग जाता है। आप कहीं सोच रहे थे लेकिन फिर भी ब्रेक लग जाता है, क्योंकि उस समय आपका स्पाइनल कोड वर्क करता है, एक ब्रेन के, मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, जिसमें बहुत सारे नर्व कनेक्टेड होते हैं। अब ये स्पाइनल में पहला जो भाग होता है वो होता है सर्वाइकल, जो ब्रेन के पास से शुरू होता है। यानी कि जो हमारा गर्दन में होता है वो क्या होता है? तो सर्वाइकल होता है, जिसकी संख्या 7 होती है। सर्वाइकल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जो ऊपर खोपड़ी से जुटा हुआ रहता है और नीचे आया हुआ रहता है। यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं हमारे गर्दन में, है ना? हड्डियों की संख्या कितनी? 7 होती है, जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। अब सर्वाइकल 7 समाप्त हो गया, उसके बाद नीचे की तरफ जो हड्डी आता है उसको बोलते हैं थोरासिस। क्या बोलते हैं? थोरासिस, जिसकी संख्या 12 होती है। थोरासिस 7, आपका सर्वाइकल 7 और थोरासिस 12। थोरासिस जो 12 होता है ये यहाँ से आपका सर्वाइकल के बाद से शुरू होता है। अब ये आपका 7 हो गया, ये 12 हो गया। इसके बाद 12 समाप्त होने के बाद अगला जो हमारा बोन शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? लुम्बर कहते हैं। और लुम्बर की संख्या 5 होती है। लुम्बर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब आप लोग बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं फिर कर रहा है सैक्रम, ध्यान रखिएगा। ये सैक्रम ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या कितनी होती है? 1। और कॉकिस जिसको कहते हैं इसकी संख्या भी कितनी होती है? 1। लेकिन ये बच्चों में बढ़ा हुआ रहता है। जो सैक्रम बोन होता है ये हमारा बचपन में कितना होता है? 5 होता है। और कॉकिस जो होता है ये बचपन में कितना होता है? 4 होता है। बचपन में ये 5 और ये 4 होता है, जो बाद में फ्यूज कर जाते हैं। जब हमारे बॉडी ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ करने के बाद हमारा सैक्रम जो है वो फ्यूज कर जाता है और पांचों हड्डियां जुट करके एक हड्डी बन जाता है। और हमारा जो सबसे लास्ट हड्डी है रीढ़ की में, ये आपका 4 इसकी संख्या होती है कॉकिस का, और ये चारों फ्यूज करके, जुट करके एक हड्डी बन जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक कॉकिज और एक सैक्रम, 1 और 1 2, और 5 लुम्बर, 5 और 2 7, है ना? 7 और ऊपर 7 14, और 12 थोरेसिस, 14 और आपका 12। इस प्रकार से आपका कुल हो गए कितना? 26। कुल कितने हो गए? 26। लेकिन यदि हम बात करें बच्चों में हड्डियों की संख्या, तो आप लोग पढ़े हैं बच्चों में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है। अब किस प्रकार से ज्यादा होती है यहाँ आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बच्चों में क्या होता है? सैक्रम बोन बढ़ा हुआ रहता है। बच्चों में सैक्रम बोन कितना होता है? 5 होता है। आपके घर में जो भी बच्चे हैं उसमें सैक्रम हड्डियों की संख्या 5 है, लेकिन आप में कितना है? 1 है। यानी कि यहाँ बढ़ गया कितना? 4। अब आपके में हड्डियों की संख्या कितनी है? कोकिज का 1 है, और बच्चों में कोकिज की संख्या कितना है? 4 है। तो यहाँ बढ़ गया कितना? 3। यानी 4 3 7 ऐसे ही बढ़ गया बच्चा में। बच्चा में 4 3 7 रीढ़ की हड्डी की संख्या बढ़ गया। तब जोड़ लीजिए, हम लोग में हुआ है कितना? 26, और 7 जोड़ दीजिए तब 26 और 7 कितना हो जाता है? 33। यानी कि हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि जो बेबी होता है, ये बेबी में रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है।
तो यदि आपसे पूछा जाए कि शिशु में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है। ये कैसे, ये आप लोग बिल्कुल समझा सकते हैं, आप लोग समझ गए हैं, है ना। इसके बाद यदि हम लोग अब आगे की बात करें, तो थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, किसी की रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आती है, तो जो रिपोर्ट शो करता है वो रिपोर्ट में CTLSC को शो किया जाता है। जैसे कि यदि आज जो बात करें हम लुम्बर का, तो लुम्बर को L से इंडिकेट करते हैं, थोरेसिस को T से, सर्वाइकल को C से, और सैक्रल को S से, और कॉक्सियल को C से। अब जैसे कि समझिएगा, ये कॉक्सियल को CO से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि यदि आपका स्पाइनल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आती है तो वहां लिखा जाता है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, इस प्रकार से इंडिकेट किए जाते हैं, इंगित किए जाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका रीढ़ में थोरेसिस में, और थोरेसिस नंबर आपका 16, थोरेसिस नंबर आपका 16 में क्या हो जाए, पेन हो जाए, फॉल्ट हो जाए, आपका रीढ़ की हड्डी की संख्या जो 16 नंबर है वो बढ़ जाए। यदि वो बढ़ जाएगा, ग्रोथ कर जाएगा, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, तो लिखा जाएगा T16, T16 बोले तो 16 नंबर, यानी कि जो थोरासिस है ना, वो थोरासिस आपका क्या कर गया है, ग्रोथ कर गया है। ध्यान रखिएगा। या इस प्रकार से आपका यहां से गिना जाता है, जिससे कि आपका सी को गिन लिया गया, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, उस प्रकार से फिर यहां से काउंटिंग किया जाएगा आपका टी का, T1, T2, T3। अब इस प्रकार से किसमें ग्रोथ किया है ना, उस प्रकार से यहाँ टी में आंसर दिया जाएगा। अगर जो एल आपका ग्रोथ किया है तो एल में आंसर दिया जाएगा, पूरा लुम्बर आपका नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एल लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। अब यदि हम लोग आगे की बात करें तो आगे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पाइनल कोड रीढ़ की हड्डी का। तो ये आपका रह गया रीढ़ की हड्डी। ये रीढ़ की हड्डी आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से है। ऊपर आपका किससे कनेक्ट है, ब्रेन से कनेक्ट है, ऊपर किससे, आपका ब्रेन से कनेक्ट है। और ये जो आया हुआ है यहाँ तक, ये आपका लास्ट होता है, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, जिसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। अब यदि बात करें हम कि हमारा ये जो मुंडी है, हमारा जो अस्कल है, ये मूव करता है, घूमता है, हम जिधर चाहते हैं उधर घुमाते हैं, इधर, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो हमारा ये जो अस्कल मूव करता है, ये जो हमारा अस्कल घूमता है, खोपड़ी घूमता है, ये खोपड़ी किस पे घूमता है, तो हम बता दें कि जो हमारा ये रीढ़ की हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, ये आपका हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, है ना, ये 7, ये सातों को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कहते हैं। ये सातों को क्या कहते हैं, सर्वाइकल। C1 से लेकर के C7 तक हो गया। अब इसमें जो सबसे पहला वाला बोन दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, आपको सबसे पहला वाला बोन दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ये ग्रीन वाला जो बोन दिख रहा है, ये पहला बोन हमारा है स्पाइनल कोड का, रीढ़ की हड्डी का। ये रीढ़ की हड्डी का जो पहला बोन होता है ना, इसको क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। ये इस बोन को एटलस कहते हैं। अब कहिएगा सर इसका स्पेशल नाम आप बता रहे हैं, क्या बात है, एटलस ऐसा क्या करता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का सिर किस हड्डी पे घूमता है ना, किस बोन पे घूमता है, तो एटलस पे। ये एटलस पे ही हमारा मुंडी क्या करता है, मूव करता है। यदि हम अपने मुंडी को मूव कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो ये किस पर, एटलस पर घूमता है। ये हमारे स्पाइनल कोड का पहला बोन होता है, जिसमें हमारा सर क्या करता है, मूव करता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि मनुष्य का खोपड़ी, मनुष्य का हेड, मनुष्य का सर जो मूव करता है वो किसके ऊपर, तो एटलस के ऊपर मूवमेंट करता है। ये हमारा अभी कंप्लीट क्या हुआ, छाती का हड्डी
और रीढ़ का हड्डी। ये छाती का हड्डी और रीढ़ का हड्डी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। यानी कि हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो है, ये हमारा पूरा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हमारा पूरा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। 80 बोन क्लियर है, क्योंकि आप लोग स्कल में 22 बोन आप लोग पढ़ चुके हैं, कंप्लीट बता चुके हैं हम पिछले लेक्चर में, है ना, लेक्चर नंबर 2 में। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। ईयर बता चुके हैं 6, है ना, कान में 6 हड्डी, 3 एक कान में, 3 एक कान में। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कान में होती है, क्लियर हो चुका है। स्टर्नम जो छाती के बीच की हड्डी होती है, क्लियर हो गया। रिब्स छाती का हड्डी जो 12 लेफ्ट 12 राइट साइड होता है, ट्रू और फॉल्स रिब्स होते हैं। और वर्टेब्रेई स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी जिसमें हड्डियों की संख्या 26 होती है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। बाकी अब आपका बचता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसमें हम हाथ और पैर के बारे में पढ़ेंगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आ रहे हैं। आज के लिए सही बच्चे को बाय बाय। कल आप लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर को देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो आपको मिल जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का। उसके बाद आपका 206 के 206 बोन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग 80 बोन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लिए सही बच्चे को बाय बाय।